नमस्ते बच्चों। आज की इस हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वसंत भाग 2 पुस्तक में से प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया पाठ खान पान की बदलती तस्वीर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी प्रदेश, किसी भी जगह का खान पान उस जगह की पहचान होता है। विशेष व्यंजन विशेष जगह पर उपलब्ध होते हैं, वहाँ के उन व्यंजनों का स्वाद अलग ही होता है। किंतु पिछले 10-15 सालों में हमारे देश में इस खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब कोई विशेष व्यंजन किसी विशेष जगह पर होने का मोहताज नहीं है। पूरे भारतवर्ष के व्यंजन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच चुके हैं। मतलब देश के अलग अलग स्थानों पर लोग अलग अलग व्यंजनों को बनाने की महारत हासिल कर चुके हैं। जैसे इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, यह सब अब केवल दक्षिण भारत में नहीं मिलता, बल्कि उत्तर भारत के भी लगभग हर शहर में मिलता है। इसी तरह से उत्तर भारत में जो ढाबा संस्कृति है, यानी कि जो ढाबा होते हैं जहाँ लोग खाना खाते हैं, ये ढाबे अब आपको दक्षिण भारत में भी मिल जाएंगे। और उत्तर भारतीय लोगों का मनपसंद खाना यानी कि रोटी, दाल, चावल, साग, मक्की की रोटी, ये आपको दक्षिण भारत के ढाबों पर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ विदेशी खाना यानी फास्ट फूड का भी बहुत चलन हो गया है। इस फास्ट फूड में हमें बर्गर, नूडल्स, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक ज़माना था जब ये सारी चीज़ें कुछ सीमित लोगों के पास ही होती थी, कि लेकिन आज तो ये छोटी से छोटी गली तक पहुंच चुकी है और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट और होटलों का हिस्सा है। इसी तरह से हमारे घर में हमारी माताजी चाहे भले ही 10 प्रकार की नमकीन बनाती हो, लेकिन आलू चिप्स, जिसका हर रोज़ एक नया और सुंदर विज्ञापन टेलीविज़न पर आ जाता है, वो हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही बड़ी जगह बनाता चला जा रहा है। इसी प्रकार गुजराती ढोकला, गाठिया आजकल बहुत सारे लोग नाश्ते के रूप में खाना पसंद करते हैं, चाहे वे गुजराती हैं या नहीं और चाहे वे गुजरात में रह रहे हैं या नहीं। बंगाल की मिठाइयाँ जो किसी समय बंगाल की शान हुआ करती थी, आज वो हर शहर की मिठाई की दुकान पर उपलब्ध है। ब्रेड जैसी चीज़ जो अंग्रेज़ी राज में तो केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, यानी ऑफिसर लोग खाते होते थे। समय बदला, देश आज़ाद हुआ तो बड़े बड़े लोगों के घर में खाई जाने लगी। लेकिन आज यह रूप है कि वो हमारे देश के छोटे से छोटे शहर के हर घर में पाई जाती है, सबके फ्रिज में होती है। और साथ ही साथ अधिकतर लोग अपने ब्रेकफास्ट में, अपने नाश्ते में ब्रेड खाना पसंद करते हैं। और इस खाने पीने की जो संस्कृति है, खान पान की संस्कृति में जितने बदलाव हुए हैं, उसका सबसे अधिक जो प्रभाव है वो पड़ा है हमारी नई पीढ़ी पे। आप जितने बच्चों के ऊपर, जिन्हें अपने शहर की स्पेशलिटी, अपने शहर के विशेष व्यंजनों के बारे में, डिशेस के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन आज टेलीविज़न के चलते और रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इनके चलते खाने पीने के बहुत विकल्प मिल गए हैं। यानी कि उनके फेवरेट चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन क्या यह खान पान पूरी तरह साकार हुआ है? मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे, आज पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएं तो ढाबों और रेस्टोरों और 5 स्टार होटल्स के मेन्यू में आपको मिल जाएंगे। आपको छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर के हर गली कूचे में भी मिलेंगे। लेकिन सच में क्या इनका स्वाद बरकरार है? मिठाइयों की ही बात करें तो मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे में क्या हर जगह वही बात है? क्या इनकी गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं आया? बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि पहले ये व्यंजन किसी जगह विशेष के मौसम, ऋतु, फल और खाद्यान्न से जब बनते थे तो वो उनका स्वाद ही अलग होता था।
उदाहरण के लिए आज की गृहिणियाँ जो कि कामकाजी हैं, वो काम भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, तो क्या वो पुराने समय की महिलाओं की तरह खरबूजे के फल के मौसम में खरबूजे के बीज सुखाकर उन्हें छीलकर और फिर उनके साथ व्यंजन तैयार करेंगे? नहीं, उनके लिए सच में यह कार्य दुस्साध्य है। दुस्साध्य क्यों है? ऐसा नहीं कि उनका उसमें रुचि कम हो गई है, उनकी रुचि नहीं कम हुई, शायद उनके पास आज समय का अभाव है। यानी इस बदलाव से जहाँ हम अपने स्थानीय देसी व्यंजन पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, उनको सही प्रकार से बनाने की प्रक्रिया पीछे छूटती जा रही है, वहीं जो दूसरे व्यंजन, दूसरी जगहों के व्यंजन हम अपने शहर में आज खाने को हमें मिल रहे हैं, उनमें भी वह स्वाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बदलाव के केवल नकारात्मक यानी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू दोनों होते हैं। यहाँ पर भी इस बदलाव का सकारात्मक हिस्सा भी है, सकारात्मक भाग भी है। जहाँ आजकल बच्चों को, बड़ों को नए नए व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, उसी के साथ गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को भी काफ़ी सुलभता हो गई है। उन्हें रेडी टू ईट जैसे बहुत सारे पैकेट्स मिल गए हैं, जिन्हें वो जल्दी से बनाकर अपने परिवार को खिला सकते हैं। तभी तो जब बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में दोपहर के लंच टाइम में टिफ़िन के समय बच्चों के टिफ़िन खुलते हैं, उनके खाने के डिब्बे खुलते हैं, तो उसमें केवल सब्ज़ी और पराठा नहीं होता, उसमें हमारे भारत देश के विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू होती है, एक वैरायटी होती है, बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। हमारा यह खान पान का बदलाव हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी देता है। भाषा विशेष किसी राज्य के खान पान विशेष से जुड़ी हुई होती है। इस बदलाव ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी खाने की टेबल को अलग अलग तरह के व्यंजनों से भर दिया है, लेकिन साथ ही साथ कहीं कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं। जैसे हमारे स्थानीय व्यंजन, वे व्यंजन जो हमारी नानी, दादी, हमारी माता जी अपनी रसोई में बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से हमारे लिए बनाती थी, आज वो हमारे 5 स्टार होटल्स के एथनिक मेन्यू का एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि वो मेहनत मांगती हैं, समय मांगती हैं, तो शायद वो होटल में अवेलेबल हैं, लेकिन वो होटल में, 5 सितारा होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन घर की रसोइयों से गायब हो गई हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि खान पान की यह जो मिश्रित सी संस्कृति आ गई है, उसका एक मिला जुला सा जो रूप आ गया है, उसमें हम हर चीज़ का सही स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी प्रीति भोज में, दावत में जाते हो, तो वहाँ आजकल बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी होती हैं। आपके भारतीय खाने के साथ विदेशी खाना और फास्ट फूड भी रखा होता है। नॉर्थ इंडियन दाल रोटी, मक्की की रोटी, साग के साथ ही साथ जब आप प्लेट में साउथ इंडियन फूड यानी इडली और सांभर भी रख लेते हो, तो क्या सच में उसका स्वाद ले पाते हो? नहीं, कुल मिला के शायद वो खिचड़ी जैसा ही बन जाता है। इसलिए इस पाठ का सार यही है कि इस नए बदलाव को अपनाइए, लेकिन उचित प्रकार से, और नई चीज़ों को अपनाने के साथ साथ पिछला अपना स्थानीय कुछ मत भूलिए।